तो दोस्तों, इंडिया के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान के जख्मों पे नमक और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यूएसए और डोनाल्ड तो नहीं कह सकते, अब तो डोनाल्ड ही कह सकते हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप के वहां पे आग लगा दी। और भैया दोनों की स्पीच ने जो है वो मालिक और पाले हुए मालिक के सूअर के जो है दिमाग में और जिस्म में ऐसी आग लगाई कि भैया आज जब मैं उठा, और कल तो आपको पता है कि संडे था और संडे को थोड़ा रेस्ट का दिन होता है, फैमिली के साथ गुजारना होता है, लेकिन जब आज मीडिया देखा तो सब बड़बड़ा रहे थे। मैंने कहा यार कुछ तो जरूर हुआ है अच्छा, एक मजे की बात यह है कि अगर यूएसए पाकिस्तान एक महीने तक बोलता रहे, एक महीने तक न्यूज देता रहे, कोई इतनी खास टेंशन नहीं होती भारत को। लेकिन अगर इंडिया से किसी एक एयर डिफेंस मिनिस्टर ने या किसी आम पॉलिटिशियन बंदे ने किसी एक चीज का भी जिक्र कर दिया तो पाकिस्तान ऐसा रोता है दोस्तों। इनके मीडिया और न्यूज चैनल ऐसे बड़बड़ाते हैं, ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं क्या हो गया, एटम बम मारने जा रहा है भारत पाकिस्तान को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भैया इतने जेट जो पाकिस्तान के गिराए गए हैं, S-400 का जो है बहुत अच्छा कारनामा और कामयाबी के साथ पाकिस्तान के जेट गिराते हैं। मैं आपको ये क्लिप सुनवाता हूं, ये क्लिप आप खुद सुनिए। 2 क्लिप है मेरे पास। सबसे पहले आप पाकिस्तान वाला क्लिप सुनिए ये जितना ये सुनेंगे इनको मिर्ची उतनी ही लगेगी। तो सबसे पहले ये क्लिप सुनिए, उसके बाद फिर दिखाता हूं आपको अगला क्लिप। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. मैं तो कहता हूं पाकिस्तानियों, ये फेल मार्शल को जो तुम लोगों ने मार्शल वाला अवार्ड दिया है, ये वापस ले लो इससे भाई पाकिस्तान का इतना नुकसान ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, इतने सारे। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के डायरेक्टली बाद जो है पाकिस्तान के मिलिट्री ने एक न्यूज जो है बताई थी कि हम चाइना से पता नहीं कौन सा जेट तक के हम वो जेट खरीदेंगे। लेकिन यार लोग परेशान हो गए थे कि पाकिस्तान की हालत यह है कि जेब में पैसा नहीं है और कटोरा लेके दुनिया से भीख मांग रहा है, और भैया ये जो है अब चाइना से जेट खरीदने की बात क्यों कर रहा है। और एकदम से ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब जाके पता चला कि भाई वो जो कबाड़ यूएसए से इन लोगों ने जेट खरीदे हुए F-16 है, कौन से हैं, ये तो भारत ने सारे गिरा दिए भाई, बचा कुछ नहीं है तो पाकिस्तान सोचा कि भैया ये कबाड़ जो है यूएसए से खरीदने से अच्छा है चाइना से जेट खरीद ले, क्योंकि इनके पास जेट ही इतने ज्यादा नहीं बचे जो भारत ने गिरा जो दिए थे अब जाके समझ में आया कि इतनी गर्मा गर्म हालत में जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी टाइम पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, पाकिस्तान की मिलिट्री, हम ये जेट चाइना से खरीदेंगे। अब जाके कुछ समझ में आ रहा है कि भाई जेट गिर गए तो भाई नए जेट तो लाने ही पड़ेंगे। अब चाइना से जेट तो खरीदने थे, लेकिन भैया लक्ष्मी जेब में नहीं थी। अब लक्ष्मी नहीं होगी तो पाकिस्तानी मिलिट्री क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, या तो अपने अवाम की चमड़ी उतारेगी या तो अवाम की भाजियां चाइना सप्लाई करके जेट लेके आएगी। सॉरी भाई ये वर्ड बोलने के लिए, लेकिन ये एक रियलिटी है यार। कैसे हो सकता है कि एक रियलिटी पे हम अपनी आंखें बंद करें। चले आप भारत के डिफेंस मिनिस्टर की एक क्लिप सुनवाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के वहां पे आग लगा दी इसने कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों,
भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। दम हो तो ऐसा हो भाई। यूएसए को डायरेक्ट भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसी तगड़ी स्पीच दी है, ऐसी तगड़ी सुनाई है कि भैया तुम खुद को बॉस मानते हो, लेकिन रियल बॉस जो है वो हम हैं। तुम तो भाई क्या ही हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और भारत वो कंट्री नहीं है कि यूएसए समझे कि भारत डर जाएगा या भारत आके कुछ भी कर लेगा या प्रेशर डाल के अपना कबाड़ भारत के ऊपर बेचेगा। भैया ये स्पीच मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया को जो है इस टाइम भारत का साथ इस वजह से देना चाहिए क्योंकि भैया यूएसए की अब कोई भी औकात नहीं है। आप देखिए ईरान की बात करते हैं, देखिए ईरान इतनी खास कंट्री भी नहीं है, लेकिन ईरान जो है उन्होंने इतनी बड़ी बॉम्बिंग भी की, B-2 की बॉम्बिंग भी कर दी यूएसए ने ईरान के अंदर, लेकिन ईरान फिर भी जो है यूएसए को सुना रहा था। यानी कि इसका मकसद यह है कि अब लोग यूएसए से डरते नहीं है। और रही बात भारत की, तो भारत तो छोटी कंट्री थोड़ी है यार। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको मुझे नहीं पता कि उसको क्या नशे चढ़ गए थे या फिर एशिया समझ के वो इस वजह से ये बातें कर रहा था कि चलो यार इंडिया के लोग जो है उनकी पॉलिसी में इतनी नरमी थी हमेशा, तो ये लोग डर जाएंगे या फिर जो है ये लोग कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई सीज फायर मैंने करवाया था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा था वो सब कुछ उल्टा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया भाई। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 दिन से दिख नहीं रहा भाई। इतनी ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप करता है कि दिन में 10-10 ट्वीट करता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट ही नजर नहीं आ रही भारत को लेकर, क्योंकि अब यूएसए को और डोनाल्ड ट्रंप को यह चीज समझ में आ गई है कि भैया भारत अंडर प्रेशर होने वाला नहीं है और जितना मैं बोलूंगा ये देश मुझे उतना बेइज्जत करेगा। और बड़ी बात क्या है, ये दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी सोशल मीडिया है, सब में और सबसे ज्यादा इंडियन एक्टिव है और ये इतना एक्सपोज हो चुका है, इतना बेइज्जत हो चुका है और ये इनके हाथ में भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब देखें, यूट्यूब का 65% जो है वो भारत से चलता है। अब आप इसी तरह इंस्टाग्राम ले लें, आप इसी तरह फेसबुक ले लें, आप ट्विटर ले लें, अगर इन सारी चीजों से भारत बायकॉट कर लेता है, भारत अपने प्लेटफॉर्म बना लेता है, अपने एप्स वेबसाइट बना लेता है और कहता है कि इनके हम यूज नहीं करते, भैया ये सारे दिवालिया हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये एक हकीकत है। एक तो भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, अब आप बोलेंगे पॉपुलेशन तो और भी बहुत सारी कंट्री है लाइक चाइना, नहीं भाई होगी, लेकिन भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है और ऊपर से इंटरनेट इतना सस्ता भारत के अंदर कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत से ही चलते हैं। तो भैया यूएसए की वाट जो है एकदम से 200% लगा दी भाई भारत ने, इतना बेइज्जत कर दिया। और ये डिफेंस मिनिस्टर की ये बातें भाई देखी तो जरूर होगी यूएसए ने, उनको अब अपनी औकात का पता चल गया होगा कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है। तो लावे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पाकिस्तान के जो जेट गिरे थे इसका कबाड़ जो है पाकिस्तानियों ने कहां बेचा होगा। मेरे को लगता है ये दोबारा यूएसए भिजवा कर उन्होंने दोबारा रिपेयर करने की मांग की होगी। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।